चलिए अब कार्यक्रम की अगली अहम खबर की ओर रुख करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दुर्दांत आतंकवादी और एक खूंखार सीरियल किलर जिसे समाज से दूर रखने के लिए कड़ी सुरक्षा वाली जेल में रखा गया है, वो वास्तव में वहां मोबाइल फोन, फ्लैट स्क्रीन टीवी और बाहर के लजीज व्यंजन जैसे बिरयानी का मजा ले रहा। यह किसी काल्पनिक थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि बेंगलुरु की सेंट्रल जेल की वो कड़वी और शर्मनाक हकीकत है जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक विशाल प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वीडियो में दिख रहे ये अपराधी कैदी नहीं, बल्कि जेल प्रशासन की आंखों के सामने अंडरवर्ल्ड के मेहमान बनकर रह रहे थे, जिन्हें जेल की दीवारों के पीछे भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। और ये नजारा भारतीय न्याय प्रणाली और जेल प्रबंधन की जड़ें हिलाने के लिए काफी है, जो ये दर्शाता है कि कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ने वालों के सबसे बड़े संरक्षक बन गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुए एक वीडियो ने अचानक पूरे देश का ध्यान बेंगलुरु की उच्च सुरक्षा जेल की ओर खींच लिया है। ये वीडियो मात्र कुछ सेकंड्स का फुटेज नहीं है, बल्कि जेल के अंदर व्यापक संगठित भ्रष्टाचार का एक पुख्ता सबूत है। इस क्लिप के सामने आते ही शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य सरकार की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस फुटेज ने देश के सबसे संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों में से एक की पोल खोल दी है। ये वीडियो किसी ने अंदरूनी तौर पर अत्यधिक जोखिम उठाकर रिकॉर्ड किया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य जेल की चार दीवारी के भीतर चल रही इस अवैध रैकेट को जनता के सामने लाना था। इस वीडियो ने साबित कर दिया कि जेल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कागज पर मौजूद थी, लेकिन जमीनी हकीकत में वह पूरी तरह से खोखली और भ्रष्टाचार के दीमक से ग्रसित हो चुकी थी। वीडियो में स्पष्ट रूप से दो बेहद खतरनाक अपराधी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है। इनमें एक है आतंकी शरीफ, जो राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहने के कारण जेल में है, और दूसरा है सीरियल किलर संदीप बालाकृष्णा, जो अपने क्रूर अपराधों के लिए कुख्यात है। इन दोनों ही अपराधियों को एक साथ बेहद आराम से बैठे हुए देखा जा सकता है। वे न केवल मोबाइल फोन पर संदेश भेजने या बात करने में व्यस्त है, बल्कि उनके सामने रखी मेज पर गरम गरम बिरयानी जैसे लजीज बाहरी व्यंजन और अन्य मनपसंद भोजन भी रखा है। इस दृश्य की तुलना किसी साधारण जेल की बैरक से करना जेल मैनुअल का मजाक उड़ाना होगा। ये तो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट के कमरे जैसा आभास दे रहा था, जहां कैदी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अतिथि आराम फरमा रहे हो। कैदियों को मिलती थी लग्जरी लाइफस्टाइल, मोबाइल, टीवी, महंगे भारी व्यंजन उपलब्ध। बदले में जेल अफसर लेते थे मोटी रिश्वत। सुरक्षा दीवारों के पीछे था संगठित रैकेट। जेल मैनुअल सख्त रूप से निर्धारित करता है कि किसी भी कैदी को भारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन या व्यक्तिगत टीवी की अनुमति नहीं होती है। उनका भोजन भी जेल की रसोई तक सीमित होता है, लेकिन इस मामले में नियमों और कानूनों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था। यहाँ कैदियों को सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। रात के समय में उनके लिए गुप्त रूप से विशेष दावतों का आयोजन होता था, जहाँ वे अपनी पसंद का खाना मंगाते थे। ये सब एक मजबूत नेटवर्क के तहत चल रहा था, जिसने जेल को अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह में बदल दिया था। इस खुली मनमानी ने साबित कर दिया कि जेल के अंदर एक समानांतर और अवैध सत्ता काम कर रही थी, जो पैसे के बल पर सब कुछ मुहैया करा रही थी। वहीं जांच में शामिल सूत्रों और शुरुआती खुलासों ने जेल के अंदर चल रहे इस घिनौने खेल की पर्दे खोल दी। ये स्पष्ट हुआ कि इस वीआईपी ट्रीटमेंट के पीछे जेल के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था। इन अवैध सुविधाओं का उपयोग केवल मनोरंजन या खाने पीने तक सीमित नहीं था। जेल में बंद कई हाई प्रोफाइल अपराधी और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कैदी रात भर इन्हीं अवैध मोबाइल फोनों का इस्तेमाल करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य अपने गैंग सदस्यों से बाहर बात करना, आपराधिक गतिविधियों को जेल के अंदर से ही निर्देशित करना, लोगों से वसूली का रैकेट चलाना और अपने नेटवर्क को मजबूत करना था। प्रभावी रूप से ये जेल अब अपराधियों को सुधारने का केंद्र नहीं, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित अभेद्य कमांड सेंटर बन चुकी थी। सलाखों के पीछे से ही वे अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, जिससे जेल के बाहर की कानून व्यवस्था भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही थी और पुलिस के लिए इन अपराधों पर लगाम लगाना नामुमकिन हो रहा था। इस पूरे अवैध खेल को छिपाने और सबूतों को मिटाने के लिए एक और गंभीर आपराधिक कृत्य किया गया था। ये सामने आया है कि जेल अधिकारियों की पूरी मिलीभगत के साथ जेल की संवेदनशील सीसीटीवी फुटेज तक मिटाई जाती थी या उनके साथ सुनियोजित ढंग से छेड़छाड़ की जाती थी। ये सुनिश्चित किया जाता था कि कैदियों की मनमानी, अधिकारियों की आवाजाही और अवैध वस्तुओं की एंट्री का कोई भी फुटेज रिकॉर्ड में न रह पाए। फुटेज को डिलीट करना या बदलना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था,
ताकि जब कभी भी कोई आकस्मिक निरीक्षण हो या कोई बड़ी जांच शुरू हो तो साहबों की काली करतूतें और कैदियों की खुली मनमानी का कोई भी पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न बचे। ये पूरी घटना जेल मैनुअल और कैदी अधिनियम के घोर अक्षम्य उल्लंघन का मामला है। जेल में मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बाहर से विशेष खान पान लाना या महुआ कराना अपने आप में एक संगीन अपराध है। नियम स्पष्ट है कि कैदियों को केवल सीमित मुलाकात और आधिकारिक पत्र व्यवहार की अनुमति होती है, लेकिन इन नियमों को तोड़ने वाले कोई बाहरी अपराधी नहीं थे, बल्कि वे खुद जेल के रक्षक और अधिकारी थे। उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों का त्याग किया, बल्कि अपनी जेब भरने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की न्याय व्यवस्था के साथ विश्वासघात किया, जिससे जनता का जेल प्रणाली पर से विश्वास टूट गया है। कैदी रात भर करते थे बाहरी गैंग से बात, वसूली और क्राइम जेल से होते थे निर्देशित। सुरक्षा कर्मी खुद बने हुए थे अपराधियों के मददगार। सुरक्षा सीसीटीवी फुटेज से होती थी छेड़छाड़। वीडियो के वायरल होने और मीडिया में सनसनीखेज खबरें छाने के बाद राज्य के गृह मंत्रालय में भारी राजनीतिक और प्रशासनिक हड़कंप मच गया है। मामले की अत्यंत गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्हें निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि ये रैकेट कब से चल रहा था, इसका फंडिंग स्रोत क्या था और इसमें जेल के भीतर एवं बाहर कौन कौन लोग शामिल थे।